अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। गुज़श्ता लेक्चर में हमने मुरक्कब गैर मुफ़ीद की अक़साम मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में जाना। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुरक्कब गैर मुफ़ीद की किस्म मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे गौसिया ऑनलाइन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाले लेक्चर की वीडियो आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं सबक की तरफ। आज का सबक है मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी किसे कहते हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं, ये जब हमने जाना तो हमें एक बात समझ में आई थी कि मुरक्कब जो है इससे मतलब ये है कि ये दो अशिया का मुरक्कब है, या मुरक्कब कोई भी चीज़ है तो दो अशिया से मुरक्कब हो सकती है, ज़्यादा अशिया से मुरक्कब हो सकती है। जब हमने ये देखा कि ये मुरक्कब है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें पाई जाएंगी। जब इसकी तहकीक की गई तो पता चला कि इसके अंदर दो चीज़ें पाई जाएंगी, एक मौसूफ और दूसरी सिफत। इन दोनों चीज़ों का मजमुआ मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाएगा। अब जब ये चीज़ समझ में आई तो फिर इसके बाद एक और चीज़ भी समझ में आई कि मौसूफ तो ज़ात होगी। मौसूफ ज़ाहिरी बात है, जिस चीज़ की सिफत बयान की जाएगी वो कोई ना कोई ज़ात होगी। मौसूफ ज़ात होगी और सिफत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि सिफत के अंदर भी दो चीज़ें आ जाएंगी, अच्छी सिफत और बुरी सिफत। ख़्वा सिफत अच्छी हो ख़्वा सिफत बुरी हो, दोनों ही जो है वो मुरक्कब तौसीफ़ी में शुमार की जाएंगी। मौसूफ़ की अच्छी सिफत बयान की जाए फिर भी मुरक्कब तौसीफ़ी है, मौसूफ़ की बुरी सिफत बयान की जाए फिर भी मुरक्कब तौसीफ़ी ही होगा। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब कुछ अरबी के अंदर जिस तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी की हमने कुछ अलामात पढ़ी, कुछ ऐसे कवाइद पढ़े जिसके ज़रिए हम पहचान सकते हैं कि ये मौसूफ़ और सिफत हैं। आम तौर पर नहव की किताबों में बहुत कम जो है मवाद इस हवाले से ज़िक्र किया जाता है, जैसे कि आम तौर पर ज़िक्र किया जाता है जी मौसूफ़ और सिफत में मुताबकत होनी चाहिए। कितनी चीज़ों में होनी चाहिए? अगर मौसूफ़ की सिफत जो है वो मुताल्लिक़ की सिफत है तो कितनी चीज़ों में जो है वो मुताबकत होनी चाहिए? अगर मौसूफ़ की अपनी ज़ात के बारे में सिफत बयान की जा रही है तो फिर कितनी चीज़ों में मुताबकत होनी चाहिए? आम तौर पर यही ज़िक्र किया जाता है, वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मारिफा, नकिरा। बस इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम मौसूफ़ और सिफत को बआसानी पहचान सकते हैं। आइए चलते हैं उन अलामात की तरफ जिसके ज़रिए हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौसूफ़ और सिफत की पहचान करना सीखेंगे और हमारे लिए मौसूफ़ और सिफत की पहचान करना आसान हो जाएगा। मौसूफ़ और सिफत से बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कब तौसीफ़ी कहा जाता है। अलामात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। कितनी अलामात हैं? जिस तरह हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी में पढ़ा इसी तरह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुरक्कब तौसीफ़ी में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। अलिफ लाम दो इसम हैं, दोनों पर अलिफ लाम है, आपस में मौसूफ़ सिफ़त बनेंगे। शर्त यह है कि दोनों इसम या तो मुफ़रद होंगे या दोनों इसम तस्निया होंगे या दोनों इसम जमा होंगे। मुताबिकत का पाया जाना बेहद ज़रूरी है। जैसे अस्सिरातुल मुस्तकीम, दोनों आपस में मौसूफ़ सिफ़त बनेंगे।
एक तो कायदा ये हो गया कि दो इसम हैं, दोनों पर अलिफ लाम दाखिल है, दोनों आपस में मौसूफ और सिफ्त बनेंगे। तीन इसम हैं, तीनों पर अलिफ लाम दाखिल है, आपस में मौसूफ सिफ्त बनेंगे। जैसे अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इसम, दो इसम, तीन इसम, तीनों आपस में मौसूफ सिफ्त का ताल्लुक पाया जाएगा। अलिफ लाम के अंदर ये चीज़ें। अब ये देखें, अगर 5 इसम आ गए, 4 इसम आ गए, तो उसके अंदर भी यही कायदा जिक्र किया जाएगा। जैसे कि आप देख लें, अल हज्जु वाजिबुन अलल इहरारिल मुस्लिमीनल आकिलीनल बालिगीन। अब ये देखें, इहरार एक इसम, दो इसम, तीन इसम, चार इसम। अब इनमें से पहले इसम को, इहरार को मौसूफ बना लिया जाएगा। मुस्लिमीना इसकी सिफत आएगी, आकिलीना इसकी सिफत आएगी, बालिगीना इसकी सिफत आएगी। अलिफ लाम के अंदर इतनी चीज़ें हैं। अगर दो इसम हैं, दोनों पर अलिफ लाम है, तीन इसम है, तीन पर अलिफ लाम है, चार इसम है, चार पर अलिफ लाम है, तो उनमें से पहले अलिफ लाम वाले इसम को मौसूफ बनाया जाएगा। ये आपस में मौसूफ और सिफ्त का ताल्लुक पाया जाएगा। उसके बाद ज़मीर थी, जो कि मुरक्कब इजाफ़ी में भी ज़िक्र की गई। यहाँ पे भी देखते हैं कि आया ज़मीर के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जिससे हमें पहचान हो जाए कि ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। जब कोई भी ऐसा इसम जो ज़मीर की तरफ मुदाफ़ है और उसके बाद अलिफ लाम आ गया, तो ये भी आपस में मौसूफ सिफ्त बनते हैं। जैसे कि सुबहाना रब्बी यल आला। अब ये देखें, सुबहान जो है ये मुदाफ़ हो रहा है रब्बी की तरफ, ठीक है। अब ये देखें, रब्बी के अंदर या ज़मीर है, रब्बी या की तरफ मुदाफ़ हो रहा है। अब ये आपस में मुरक्कब इजाफ़ी होंगे, तो जब इनकी इजाफ़त इसको मारिफा कर देगी, तो आगे आ गया अलिफ लाम अल आला, ये भी मारिफा हो गया। ये भी दोनों आपस में मौसूफ सिफ्त बनेंगे। ज़मीर, कोई भी इसम ज़मीर की तरफ मुदाफ़ है और उसके बाद अगर अलिफ लाम वाला इसम आ जाए, तो वो भी आपस में मौसूफ सिफ्त बनते हैं। इसी तरह तीसरी चीज़ थी इसमें इशारा, जो हमने मुरक्कब इजाफ़ी में भी पढ़ा। अगर इसमें इशारा के बाद अलिफ लाम वाला इसम आ जाए, तो ये भी आपस में मौसूफ सिफ्त बनते हैं। जैसे कि हमने मुरक्कब इजाफ़ी में भी मिसाल पढ़ी, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावा। इसके अंदर तो रब्बा जो है ये इसमें इशारा से पहले था, अलिफ लाम के बगैर था, तो ये मुदाफ़ था। ये तो मुरक्कब इजाफ़ी का सबक था। आगे अब जो असल यहाँ पे मुरक्कब तौसीफ़ी में समझने वाली बात है, हाज़ी ही इसमें इशारा है और इसके बाद अद्दावा अलिफ लाम वाला इसम है। अब ये आपस में मुरक्कब तौसीफ़ी का ताल्लुक़ कायम करेंगे, मौसूफ सिफ्त वाला ताल्लुक़ कायम करेंगे। अलिफ लाम, ज़मीर, इसमें इशारा, तीन चीज़ें थी जिनको हमने मुरक्कब इजाफ़ी में भी पढ़ा और ये तीनों चीज़ें हमने मुरक्कब तौसीफ़ी में भी पढ़ी। चौथी चीज़ थी जिसको हमने मुरक्कब इजाफ़ी में पढ़ा, वो थी इसमें मौसूल। आइए इस देखते हैं कि इसमें मौसूल का भी कोई ताल्लुक़ है मुरक्कब तौसीफ़ी वाले सबक के साथ। तो इसमें मौसूल का भी ताल्लुक़ है। इसमें मौसूल की तरफ चलते हैं, तो इसमें मौसूल
में हम कैसे पहचान करेंगे? कहते हैं इसमें मौसूल से पहले अगर अलिफ लाम वाला इस्म आ जाए, इसमें मौसूल से पहले अगर अलिफ लाम वाला इस्म आ जाए तो ये भी आपस में मौसूफ सिफ्त बनते हैं। जैसा कि इसमें मौसूल से पहले अलिफ लाम वाला इस्म आ जाए तो ये भी आपस में मौसूफ सिफ्त बनते हैं। अब आइए देखते हैं इसकी मिसाल। हुदल लिल मुत्तकीना अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये है जी अल्लज़ीना इसमें मौसूल। अल्लज़ीना इसमें मौसूल से पहले अल मुत्तकीन अलिफ लाम वाला इसम है। ये आपस में मौसूफ सिफ्त का ताल्लुक कायम करेंगे। अल मुत्तकीना मौसूफ होगा, अल्लज़ीना इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर अल मुत्तकीना की सिफ्त बनेगा। इसमें मौसूल से पहले अगर अलिफ लाम वाला इसम आ जाए तो ये भी आपस में मौसूफ सिफ्त बनते हैं। ये सब चीज़ें थी मारिफा के अंदर। अलिफ लाम भी मारिफा, ज़मीर भी मारिफा, इसमें इशारा भी मारिफा, इसमें मौसूल भी मारिफा। आइए नकिरा की तरफ चलते हैं। तो नकिरा का एक सबसे अहम कायदा, आम इस्तेमाल होने वाला कायदा कि नकिरा के बाद अगर जुमला आ जाए, कोई भी इसम नकिरा है उसके बाद जुमला आ गया तो वो भी आपस में मौसूफ सिफ्त बनेंगे। जैसे अल कलिमतु लफ्जुन वुदिया। अब ये देखें अल कलिमतु लफ्जुन, लफ्जुन नकिरा है, नकिरा के बाद वुदिया जुमला आ गया तो ये भी आपस में मौसूफ सिफ्त बनेंगे। कहीं भी नकिरा है उसके बाद आप जुमला देखते हैं तो वो नकिरा मौसूफ बनेगा और बाद जुमला जो है वो सिफत बनेगा। आगे चलिए, नकीरा के बाद अगर जार मजरूर आ जाए तो वो भी आपस में मौसूफ सिफ्त बनते हैं, लेकिन एक शर्त है कि वो जार मजरूर मा कबल इस नकीरा के साथ या किसी और लफ्ज़ के साथ मुताल्लिक ना हो। ये एक शर्त है कि नकीरा के बाद अगर जार मजरूर आता है तो वो नकीरा जो है वो नकीरा जिसके बाद जार मजरूर आए तो उसके लिए शर्त यह है कि वो जार मजरूर मा कबल उस नकीरा के साथ या किसी और लफ्ज़ के साथ मुताल्लिक ना हो। जैसे अला नकीरा के बाद जार मजरूर, नकीरा के बाद जार मजरूर आए तो इसके लिए शर्त है कि वो मा कबल नकीरा या इसके अलावा किसी और चीज़ की तरफ मुताल्लिक ना हो। ये नकीरा के लिए कायदा है कि अगर नकीरा के बाद जार मजरूर आए तो वो जार मजरूर जो है माकबल उस नकीरा के साथ या किसी और लफ्ज़ के साथ मुताल्लिक ना हो। जैसे अला रजुलिम मिनल करियतैन। अब ये देखें, अब अला के बाद जार मजरूर आ रहा है। अब ये जार मजरूर जो है मा कबल नकिरा या उसके अलावा किसी और इसम की तरह मुताल्लिक नहीं है। इसकी बहस एक अलग सबक में ज़िक्र की जाएगी। जार मजरूर भी यकीनन एक बहुत ही अहम सबक है। इसकी बहस इंशाअल्लाह अज़ीज़ अलग से लेक्चर में ज़िक्र की जाएगी। एक और लफ्ज़ है लफ्ज़ ज़ात। कहते हैं लफ्ज़ ज़ात आ जाए, अब ज़ात के लफ्ज़ से पहले नकिरा आ जाए तो ये भी आम तौर पर मौसूफ सिफ्त बनते हैं। ज़ात एक लफ्ज़ है, ज़ात, इस लफ्ज़ ज़ात से पहले नकिरा आ जाए, इससे पहले नकिरा आ जाए तो ये भी आम तौर पर मौसूफ सिफत बनते हैं। जैसे फ़ी कुल्ली, ये लफ्ज़ है जी, इसके अंदर अब ये देखें कि लफ्ज़ सलात नकिरा आ गया,
रुकूइन व सुजूदिन। अब ये देखें, इसके अंदर लफ्ज़ ज़ात है, लफ्ज़ ज़ात से पहले लफ्ज़ सलात है। ये लफ्ज़ सलात नकिरा है, इसका मतलब ये है कि ये मौसूफ बनेगा और ज़ात से आगे वाला जो भी कलाम है वो इस मौसूफ की सिफत वाक़या होगा। ये कवायद अपने जहन में याद कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मुरक्कब तौसीफ़ी का सबक समझना, मुरक्कब तौसीफ़ी की पहचान करना आसान हो जाएगा। एक लफ्ज़ आता है इब्नुन या इब्नतुन, मुरक्कब इजाफ़ी के अंदर जो है इस कायदे को ज़िक्र करना, उस वक़्त वीडियो का लेक्चर बहुत लंबा हो चुका था। यहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुरक्कब इजाफ़ी भी बयान किया जाएगा, मुरक्कब तौसीफ़ी भी बयान किया जाएगा। इब्नुन जो है या इब्नतुन, ये लफ्ज़ जो है ये माँ कबल के लिए मुदा कहते हैं कि इब्नुन और इब्नतुन जो है इसके अंदर जो है ये दोनों लफ्ज़ मुरक्कब इजाफ़ी में भी इस्तेमाल होते हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी में भी इस्तेमाल होते हैं। ये लफ्ज़ जो है माँ कबल के लिए सिफत वाक़या होते हैं, माँ कबल के लिए सिफत वाक़या होते हैं और माँ बाद के लिए मुदाफ़ वाक़या होते हैं। अब ये देख लें कि इब्नुन, अगर इब्नुन के बाद अगर कोई लफ्ज़ आए तो ये इब्नुन के बाद वाले लफ्ज़ के लिए ये मुदाफ़ वाक़या होगा, और इब्नुन से पहले जो लफ्ज़ आए इस पहले लफ्ज़ के लिए ये सिफ़त वाक़या होगा। जैसे अहमद इब्न मुहम्मद इब्न हसनिन, मिसाल देख लेते हैं। अहमद के लिए ये सिफत वाक़या होंगे और मुहम्मद के लिए ये मुदाफ़ वाक़या होगा। इब्नुन जो है ये अहमद के लिए सिफत वाक़या होगा और मुहम्मद के लिए ये मुदाफ़ वाक़या होगा। ये है जी इब्नुन और इब्नतुन का कायदा, जिसका इस्तेमाल मुरक्कब इजाफ़ी में भी होता है और मुरक्कब तौसीफ़ी में भी होता है। अब ये देखें, दो इसम हैं, अब दोनों इसम जो हैं नकिरा है। पहले नकिरा में हम पढ़ चुके, लेकिन यहाँ पे एक और कायदा नकिरा का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। अब दो इसम हैं नकिरा, दो इसम हैं, ये भी इसम है ये भी इसम है, नकिरा, दो इसम नकिरा आ गए। अब दोनों इसम आमतौर पर आपस में मौसूफ सिफत बनते हैं, लेकिन इनके लिए शर्त यह है कि दोनों इसम जो हैं ये मुफरद हों या दोनों इसम तस्निया हों या दोनों इसम जो हैं वो जमा हों और इनका माना भी तर्जुमे के एतबार से दुरुस्त हो, तो फिर ये दोनों इसम जो हैं ये आपस में मौसूफ सिफत बनेंगे। दो इसम हैं, दोनों पर तनवीन आ गई तो दोनों आपस में मौसूफ सिफत बनेंगे। ये है जी मुरक्कब तौसीफ़ी के कवायद। अगर हम इन कवायद को जहन में अज़बर कर लें तो 100 में से 90% जो है मुरक्कब तौसीफ़ी की पहचान करना आसान हो जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि इल्म नहव को हमारे लिए आसान फरमाए, इल्म नहव पर हमारी गिरफ्त मजबूत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।